1 महीने तक करेंगे तो आर्थराइटिस है, किडनी डिस्फंक्शन है, ओबेसिटी है, लिवर डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज है 1 मंथ। 6 महीना अगर अस्थमा है, 9 महीना अगर स्किन डिसऑर्डर है या एडवांस स्टेज कैंसर है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है इतिहास, हिस्ट्री में ये देखा गया, खास तौर पे वॉर में, जंग के मैदान में। फॉर एग्जाम्पल ये मेडिकल जर्नल से मैंने लिया है, सेरेजेवो का वॉर, राइट। इस वॉर में क्या हुआ था कि वहां के जो रेजिडेंट थे उनको दूध की सप्लाई बंद कर दी गई, अंडे की सप्लाई बंद कर दी गई, ईंधन बंद कर दिया गया, केरोसिन बंद कर दिया गया, सारा खाना पीना बंद कर दिया। फिर उनको जिंदा रहने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके गार्डन में वो फ्रूट्स उगाते और वेजिटेबल उगाते उसको कच्चा खाने लगे। हुआ ये कि जब वॉर चल रहा था, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर सारे खत्म हो गए, और जैसे ही वॉर खत्म हुआ दोबारा सप्लाई चालू हुआ, दोबारा सारी बीमारियां आनी चालू हुई। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, मेडिकल हिस्ट्री ने इसको बात पहले भी देखा कई बार। वर्ल्ड वॉर 1 में डेनमार्क के साथ यही हुआ। डेनमार्क के रेजिडेंट को जब दूध मिलना बंद हो गया, अंडे मिलने बंद हो गए, मीट मिलने बंद हो गए, केरोसिन मिलने बंद हो गए, कोयले मिलने बंद हो गए, सिर्फ प्लांट एंड फ्रूट वेजिटेबल्स खा के जिंदा रहने लगे, उनकी बीमारी डायबिटीज और हार्ट डिजीज गायब हो गई। और वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे देखा गया, नॉर्वे में। तो दुनिया में अक्सर देखा गया है कि जैसे ही इस डाइट पे कोई आता है, विद इन फ्यू डेज ही स्टार्ट्स रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज। तो कई बार लोग बोलते हैं सिर्फ फल और वेजिटेबल कहेंगे तो न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा, प्रोटीन कहां से आएगा, कैल्शियम कहां से मिलेगा, ताकत कहां से मिलेगी, विटामिन कहां से मिलेगा? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा एक उदाहरण के थ्रू। लास्ट ईयर नवंबर के महीने में 20 नवंबर 2015 थाईलैंड में हर साल एक इवेंट होता है, एलिफेंट फेस्टिवल, और उसमें हाथी इकट्ठे होते हैं दुनिया भर से और स्पेशली थाईलैंड से। इस एलिफेंट फेस्टिवल में मुझे इनवाइट किया गया, गेस्ट ऑफ ऑनर फ्रॉम इंडिया। थाईलैंड की गवर्नमेंट का मेल आया, मैं गया वहाँ पे, और ये देखिए ये मेरी थाईलैंड की टीम है, यहाँ पे बीच में मेरी फोटो, और यहाँ पे एलिफेंट का डॉक्टर पिटारा। मैंने इनसे पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एलिफेंट में डायबिटीज तो होती होगी? तो बोला नहीं, डायबिटीज नहीं होती। फिर मैंने कहा कि कैंसर तो होता होगा? वो भी नहीं होता। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर जरूर होता होगा? तो ब्लड प्रेशर नापने का कोई ऐसा इक्विपमेंट है नहीं, तो हमें पता नहीं। तो मैंने कोई और बीमारी होती होगी? तो बीमारी तो होती नहीं है। हाँ, जब वो आपस में लड़ते तो जख्मी हो जाते तो अलग बात है। तो मैं सोचने लगा कि डॉक्टर का काम क्या, जब एलिफेंट बीमारी नहीं पड़ती। तो तभी वहां पे एक अनाउंसमेंट हो रहा था, मेरा ध्यान उस पर गया। अनाउंसमेंट कुछ ऐसा था कि कृपया करके इंसानी खाना हाथी को ना दे, हाथी बीमार पड़ जाएंगे। बोलने का मतलब ये, जरा ध्यान से समझिए, दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी, सबसे बड़ा प्राणी, राइट, वो भी अगर फल और सब्जी खा के ही इतना ताकतवर हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? कई बार लोग बोलते हैं कैल्शियम कहां से मिलेगा? आपने गाय की हड्डी देखी कभी? घोड़े की तो देखी होगी, अच्छा गधे की तो देखी होगी। क्या आपको लगता है उनकी हड्डी कमजोर है? जरा सोचिए, गाय इतना दूध देता है, इतना कैल्शियम देता है, उसको कैल्शियम कहां से मिलता है? क्या वो दूध भर भर पीता है? कहां से? प्लांट से। प्लांट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। प्लांट, हरे पत्ते, हरे वेजिटेबल्स, तो उसी से मिलेगा। अब बात आती है कि अगर इस तरह खाएंगे, इससे अच्छा मर जाना ही बेहतर है। कई बार हमारे पेशेंट कहते हैं जब तक खाएंगे मजे से खाएंगे, और जब और ऐसे ही खाना है तो यार फायदा क्या है जी के। तो इस बात के जवाब के लिए हमारे विनोद जी, कहाँ पे यहाँ पे हैं विनोद जी ने, और हमारे रामकरण पांडे जी ने, अजीज साहब कहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, तो उन्होंने बोला कि इस बार ऐसा करो कि जितने भी लोग आएंगे हमारे सेमिनार में, उनको हम डिनर खिला के दिखाएंगे इसी प्रिंसिपल के अनुसार, DIP डिनर। और मैं शर्त लगा बोल सकता हूँ, आज जब आप डिनर खाएंगे यहाँ पे, तो वो अब तक जितना भी खाना खाया, चाहे 5 स्टार होटल का हो, कहीं का हो, उससे ज़्यादा टेस्ट लगेगा जरूर। नहीं तो खाना खा के जाइएगा आज, DIP खाना। तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, एक तो ये कि आप घर जाके इसको कीजिएगा जरूर, और जब ठीक हो जाए तो इसको लोगों तक पहुँचाइएगा जरूर, राइट। क्योंकि मुझे दुख ज़्यादा होता है जब एक पेरेंट आता है अपने बच्चे को लेके बीमार, जो कि बीमार था नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगता है बीमार पड़ गया, और एक्चुअली वो मेडिसिन पे है। और तब मुझे एक डायलॉग याद आता है, वो डायलॉग ज़रा समझने की कोशिश कीजिए।
जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। ये एक इस मूवी का डायलॉग है, शोले का डायलॉग। ऐसा कुछ डायलॉग वो पेरेंट आता मुझसे बोलता है कि डॉक्टर ने बताया, डायबिटीज टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, पेरेंट आता मुझे बोलता है डॉक्टर ने बताया कि जब तक इंसुलिन चलेगा तभी तक इसकी सांसें चलेगी। तो ये बड़ा बेकार डायलॉग लगा मुझे, ये गंदा डायलॉग लगा। ये वो जो पेरेंट है वो ऐसे लगता है कि वो आज ही मर गए। कई सारे पेरेंट्स आते हैं मुझे बोलते हैं मन करता है कि हम सुसाइड कर लें अपने बच्चे को। इस तरह से देख ही नहीं सकते। जितनी बार बच्चा खाना खाएगा पहले इंसुलिन लेगा, और जब पहले इंसुलिन देंगे फिर बच्चे ने खाना खाने से मना कर दिया, अब तो गए काम से, अब तो खाना मुंह में डालना ही पड़ेगा, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, वो तो वैसे ही मर जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनकी दुविधा है कि उसके बच्चे से पूछा क्या करना चाहते हो, वो कहता है मैं खाना खाना चाहता हूँ बस आराम से। मतलब जो चीज हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया है वो चीज खाने के लिए भी बच्चे को हर बार स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले पिताजी पूछते हैं कितना खाना खाएगा, वो बोलेगा कि मैं 2 रोटी खाऊंगा, फिर वो कैलकुलेट करता है इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, अकॉर्डिंगली कितना इंसुलिन होना चाहिए, तो उतना इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट करता है। और जब बच्चा 1.5 रोटी खा के बोलता है पेट भर गया, तो उसकी पिताजी सोचता है मैं क्या करूँ। तो सोचने वाली बात है, और ऐसी उसकी जिंदगी चलती है। दैट इज काइंड ऑफ हैंडीकैप, राइट। जबकि असलियत ये है कि वो वाला जो बच्चा है अगर वो DIP डाइट में आता है तो कुछ दिनों की बात है वो इंसुलिन से फ्री हो सकता है और डायबिटीज से फ्री हो सकता है, दवाइयों से फ्री हो सकता है हमेशा के लिए। ये काम आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा ऑलमोस्ट ये लेक्चर खत्म पे है, लेकिन मैं 2-3 मिनट के लिए वो हमारे योगेश जी यहाँ पे हैं। योगेश जी प्लीज स्टेज पे आइए सर। और मैं चाहता हूँ कि 2-3 मिनट में अपना एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से 2014 में मिला, और उसका कारण भी एक बीमारी ही थी। ये डायबिटीज़ नहीं थी, मेरे दांतों की सर्जरी होनी थी, फ्लैप सर्जरी होनी थी, उसके लिए मैं मिला। और डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाए, और यकीन मानिए मैं कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गया। मुझे फ्लैप सर्जरी नहीं करानी पड़ी, और साइड इफेक्ट ये हुआ इसका, जो मुझे खाना दिया गया खाने के लिए, मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। मैं 8-10 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हाँफ जाता था, अब मैं आराम से 4 मंजिल बड़े आराम से, 5 मंजिल बड़े आराम से चढ़ सकता हूँ। मेरी उम्र 55 साल है। इसके अलावा मेरे घर में इसी तरह का प्रोग्राम शुरू हुआ। मेरी माता जी 71 से डायबिटिक थी, 71, और उन्होंने 43 इयर्स मेडिसिन ली, एंड शी हैज टू टेक 20 टैबलेट्स इन ए डे एंड 80 to 90 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ ही महीने में वो सारी दवाइयों से मुक्त हो गए। मेरे फादर 82 इयर्स हैं, और उनको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, पार्किंसन, ये सब ठीक हो गए। कहीं कुछ तो है, ये समझना चाहिए। तभी से हम डॉक्टर साहब के साथ में इस मुहिम में लग गए। अब डॉक्टर साहब का कहीं भी प्रोग्राम होता है तो हम जरूर आते हैं, चाहे कहीं से आना हो। दूसरा, मैं ऐसा ही आप सबके साथ भी चाहूँगा, आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे दूसरे प्रोग्रामों में आए हैं। एक कैलाश जी मित्तल हैं, जयपुर से आए हैं, ये भी डायबिटिक थे, ये ठीक हो चुके हैं, आपके बीच ही हैं कैलाश जी मित्तल। सुशील अग्रवाल जी हैं, दिल्ली से हैं, ये भी डायबिटिक थे, ये आज ठीक हैं, हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में एक वंशिका भी आई हुई है, वो ठीक हो रही है, टाइप 1 है, और पिछले 20 दिन से दवा नहीं ले रही। अभी थोड़ा शुगर लेवल उसका बढ़ा आ रहा है, पर ये भी मैं समझता हूँ कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी।
पिछले 20 दिन से इंसुलिन नहीं ले रही, थोड़ा सा शुगर लेवल इसका बढ़ा हुआ आ रहा है। ये मेरठ में रहती है। ऐसे हजारों केस हैं दोस्तों। सिर्फ इस बात की समझने की जरूरत है क्या ठीक खाना है और क्या गलत है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे आज कैलाश जी कर रहे हैं, जयपुर में पूरी अलग जगह रखी है उन्होंने अपने एरिए में। सुशील जी ने छतरपुर में पूरे एरिए में अपने अलग जगह रखी है। आप लोग करें और अपने एरिए में फिर रोल मॉडल बन करके इसको फैलाएं, ताकि इस जो छुआछूत की सी बीमारी है डायबिटीज, करोड़ों लोग ऐसे डाटा आते हैं कि हिंदुस्तान में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए डायबिटीज के ऊपर खर्च होता है पर एनम। ये एक सोचने का विषय है। ये सिर्फ एक बीमारी के लिए है दोस्तों। ये पैसा कहाँ जाता है, किस लिए देते हैं? और बीमार होने के लिए देते हैं। मेरे खुद के घर के अंदर 15,000 रुपए की तकरीबन दवाइयाँ आती थी दोस्तों। आज 5 पैसे की दवाई नहीं आती। कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इसे समझने की ज़रूरत है। आपसे निवेदन है कि इसको करें और रिलीजियसली करें इसको। मैं आभारी हूँ आज के प्रोग्राम के लिए विधूड़ी जी का, हमारे बीच में पांडे साहब बैठे हुए हैं इनका, कि इन्होंने अलग जगाने के लिए दिल्ली में अलग जगाई है, राजधानी में अलग जगाया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये मशाल चारों तरफ फैलने वाली है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो आगे अपने प्रोग्राम को। धन्यवाद। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर।